हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन। दोस्तों, अभी आपने देखा होगा हमारे पिछले कुछ दिनों पहले हमने टरबाइन का वीडियो डाला था, सीमेंस टरबाइन का वीडियो डाला था। तो सीमेंस टरबाइन का वीडियो डाला था दोस्तों। आज हम सीमेंस टरबाइन के कंट्रोल पैनल पे आ गए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि सीमेंस टरबाइन को देखिए, टरबाइन हमारी चल रही है, टरबाइन को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर होता है। उसमें जो हमने आपको बताया था कि वाइब्रेशन प्रोब्स होती हैं, उसके वाइब्रेशंस को मेज़र करने के लिए एक डिवाइस होती है। उसी तरीके जो टेम्परेचर्स लगे थे, उस टेम्परेचर को रिकॉर्ड रखने के लिए भी डिवाइसेस होती हैं। तो ये दोस्तों होता है टरबाइन सुपरवाइजरी पैनल। जिस हम पैनल पे खड़े हैं उसका नाम होता है टीएसपी पैनल। उस टीएसपी पैनल पे जितनी भी चीज़ें हमने फील्ड पे देखी थी, ऑल द थिंग्स आर कमिंग इन दिस पैनल। तो सारी चीज़ें इस पैनल पे आ रही हैं। तो आज हम इस पैनल का ओवरव्यू देखेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें लगी हैं, किस कंपनी की लगी हैं, क्या काम करती हैं और उसके अंदर क्या क्या है वो हम देखते हैं। तो दोस्तों, हर बार की तरह अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको ढेर सारे इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन और इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए। तो सबसे पहले पैनल का ओवरव्यू देख लेते हैं। हमारे पास ऊपर जो होता है वो इंडिकेटिंग लाइट होती है। वो आपको ये बताती है, बेसिक लाइट, कि पावर सप्लाई की एक है, पावर सप्लाई फेल हो गई है, हूटर लगा हुआ है, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी एनी अलार्म दिस हूटर विल ब्लो, वो हीटर चलेगा। इसके बाद टरबाइन ट्रिप है इस समय, तो टरबाइन ट्रिप का आपका सिंबल जल रहा है। उसके बाद अगर नीचे आएंगे तो ये हमारा है दोस्तों एक वीएमएस डिस्प्ले। वीएमएस डिस्प्ले का मतलब हुआ कि वाइब्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम। अब ये हमको क्लिक कर देते हैं, ये स्क्रीन टच डिस्प्ले है। ये दोस्तों बेसिकली बेंटले नावेदा, आपने कंपनी सुनी होगी, उस बेंटले नावेदा कंपनी का ये डिस्प्ले है। ये एचएमआई टच डिस्प्ले है। ये डिस्प्ले में दोस्तों हमने जितने भी वाइब्रेशन प्रोब्स लगा रखी हैं, उस वाइब्रेशन प्रोब्स का सारा डाटा जो है वो यहीं पे आ रहा है। और इस डाटा में आपको सारी वैल्यूज़ दिख जाएंगी। फ़िलहाल तो अभी वैल्यूज़ 0 होंगी, क्योंकि हमारा फील्ड बंद है पूरा। तो ये था आपका टरबाइन का वीएमएस डिस्प्ले, जिसमें वाइब्रेशंस की डाटा लॉगिंग भी होती है। साथ ही साथ आपको इसमें सारी चीज़ें दिखाता है कि वो उसमें कितने अलार्म्स है, सेट पॉइंट है, एवरीथिंग इज़ क्लियर। इसको आप जो है कई तरीके से दे सकते हैं। आप इसे डिस्प्ले में कई सारे ऑप्शंस होते हैं, इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स में क्या क्या हुआ, किस दिन क्या हुआ, बार ग्राफ्स हो जाएगा, 1x हो जाएगा, गैप्स कितना रखा हुआ है, गैप्स भी बता देता है कि कितने गैप में समय फ़िलहाल हमारा चल रहा है। और आपने देखा होगा दोस्तों 9.9 माइनस का और ये 10.9 माइनस का ये जो आ रहा है दोस्तों, आपको पता भी होगा। बेसिकली मैं इस पर वीडियो भी बनाऊंगा कि वाइब्रेशन प्रोब हम सेट करते हैं तो बेसिकली हमको -10 के आसपास का वोल्टेज जो है हमें वो सेट करना पड़ता है। इसका मतलब कि हमको गैपिंग जो हो वो लगभग 0 के आसपास पहुँच जाए, और माफ़ कीजिएगा, वाइब्रेशन हमारा 0 के आसपास पहुंच जाए। तो उस पे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो होती है वो 10 पॉइंट से थोड़ा सा कम हो सकती है, या 10 पॉइंट से प्लस में कुछ हो सकती है। तो इस बीच में हमारी वैल्यूज़ रहती है। इसके बाद आ जाते हैं जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से टरबाइन चलती है, वो हमारा है टरबाइन का कंट्रोलर। तो दोस्तों, टरबाइन का कंट्रोलर क्या करता है? टरबाइन का कंट्रोलर हमें ये बताता है कि आखिरकार इस टरबाइन पे चल क्या रहा है। दोस्तों, टरबाइन कंट्रोल इतना बेहतरीन चीज़ है कि पूरी टरबाइन को वो यहीं से कंट्रोल कर देता है। बस इसको कुछ फीडबैक के सिग्नल चाहिए होते हैं। इसमें कई सारे मोड्स होते हैं। आप इस टरबाइन को स्पीड मोड में चला सकते हैं, यानी स्पीड का सेट पॉइंट देके स्पीड के अकॉर्डिंग रन करना। आप इसे लोड मोड में भी चला सकते हैं, यानी लोड का सेट पॉइंट देके लोड के अकॉर्डिंग रन करना। आप इसको इनलेट प्रेशर के अकॉर्डिंग भी चला सकते हैं, इनलेट प्रेशर का सेट पॉइंट देके चलना। इसमें 3 मोड दिए गए हैं, आप जिस पर चलाना चाहें उस पर चला सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम लोग स्पीड मोड में ही चलाते हैं। इसके बाद इसके अंदर आप कई सारी चीज़ें देख सकते हैं। रीसेट का बटन होता है, ओवरव्यू होता है। ओवरव्यू में आप जाएंगे तो आपको मेन स्क्रीन दिख जाएगी। कंट्रोल स्क्रीन पे जाएंगे, स्पीड मोड, लोड मोड आपको सारा दिख जाएगा। होम पे जाएंगे तो वापस दिख जाएगा। अब आते हैं इसके एनालॉग इनपुट में। इसमें देखिए दोस्तों, जो फील्ड पे सिग्नल्स हम देख रहे थे वो सारे सिग्नल्स आपको दिख जाएंगे। यानी पावर जो होता है वो एआई होता है, सेट पॉइंट कितना पड़ा हुआ है रिमोट में, यानी डीसीएस से कितना सेट पॉइंट डाल रखा है वो भी एआई होता है। मेन स्टीम लाइन का प्रेशर कितना हो रहा है वो भी एआई होता है। इस तरीके से ये उस पर जो हमारे टरबाइन पे कंट्रोल वॉल हैं स्टीम को कंट्रोल करने के लिए, उसका भी ये फीडबैक आ रहा है। तो ये सब एआई सिग्नल्स हैं। इसके अलावा वापस होम में जाएंगे तो आपको कुछ डिजिटल सिग्नल्स में मिलेंगे, जो हमने DI/DO सिग्नल्स भी चाहिए होते हैं। तो अब आपने देखा कि इस कंट्रोलर को रन करने के लिए हमें सिग्नल्स मिल जाएंगे। फिर कंट्रोलर के अंदर प्रोग्रामिंग कर दी गई है, उसके अकॉर्डिंग ये रन करता है। अब ये सिग्नल्स जो आ रहे हैं वो सीमेंस की अंदर एक लगाई हुई है हमने एक PLC, उससे इस कंट्रोलर को दिखाई दे रहा है। यानी बेसिकली ये एक छोटा सा PLC है, इस PLC का डिस्प्ले है। तो हम पैनल खोलते हैं, पैनल खोल के आपको दिखाते हैं। तो सामने आप देखेंगे ये हमारा जो आ गया हमारा सीमेंस का
पीएलसी। ये जो सीमेंस की पीएलसी है इसमें पावर सप्लाई है, जैसे हर पीएलसी में होता है। पहला रैक जो है वो पावर सप्लाई का हो गया। उसके बाद ये क्या है, हमारा कंट्रोलर है। कंट्रोलर के बाद एक कम्युनिकेशन ट्रैक है, और ये रिडेंडेंट सिस्टम है, ये ख़राब हो जाएगा तो ये चलेगा। और इस समय आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 2 सिस्टम लगे हुए हैं। इसके अलावा ये हैं इसके आईओ कार्ड्स, यानी कंट्रोलर हो गया, कंट्रोलर के आईओ कार्ड्स, यानी जो फील्ड से वायर आए हमारे, वो हमारे इस आईओ में गए। आईओ के बगल में लिखा है कम्युनिकेशन कार्ड। कम्युनिकेशन कार्ड ने इससे हमारा कम्युनिकेशन करा दिया मेन कंट्रोलर से। मेन कंट्रोलर के नीचे आप देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको एक पर्पल कलर का वायर दिखेगा। दोस्तों जब भी आपको पर्पल कलर का मोटा केबल मिल जाए, करीबन 2.5-3 mm का, तो आप समझ लीजिएगा वो जो दोस्तों है वो प्रोफिबस का केबल है। तो प्रोफिबस का केबल क्या करता है, प्रोफिबस का जैसे हमारा जो सिस्टम है डीसीएस, आप इसके अलावा जो मेन डीसीएस है उस पर ये सिग्नल्स भेजने का काम कर रहा है हमारा प्रोफिबस के थ्रू। ठीक है, प्रोफिबस का सिग्नल हमारे डीसीएस में जा रहा है ताकि हम उस सिग्नल्स को रीड कर सकें। इसके अलावा इस पैनल पे कई सारी चीज़ें और भी लगी हुई हैं, यानी जैसे आपका एक ये डिवाइस लगा हुआ है। ये क्या करता है, जो दोस्तों आपका फील्ड से कहीं भी फाइबर ऑप्टिक का सिग्नल आ रहा है उसे नॉर्मल सिग्नल में कन्वर्ट करने का एक डिवाइस लगा हुआ है, वो आप नीचे देख पा रहे होंगे। इसके अलावा इसमें कई सारे टीवीज़ हैं, कई सारे फील्ड से वायर आ रहे हैं। इधर पावर सप्लाई लगी हुई है, नीचे पावर सप्लाई लगी हुई है जो इस चैनल को चलाने के लिए। जो वाइब्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम आपने बाहर देखा था, यानी जो वीएमएस देखा था, उसके जो मेन कार्ड्स हैं वो दोस्तों ये हैं। फील्ड से वायर जो रहता है वो हमारे सबसे पहले यहाँ पे आता है। यहाँ पे आने के बाद जो है वो डिस्प्ले पे जाता है। ये मेन आईओ कार्ड्स हैं हमारे वाइब्रेशंस के। इस पर पहला वाला जो कार्ड होता है वो ऑन ऑफ कार्ड होता है, उसके बाद पावर कार्ड होता है, उसके बाद एक्सियल कार्ड अलग होते हैं और नॉर्मल स्पीड कार्ड्स अलग होते हैं। तो ये पूरा सिस्टम है बेंटली नावेदा का। तो ये एक पूरे टीएसपी पैनल पे ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा जो हमने आपको फील्ड पे बताया था कि कुछ टेम्परेचर्स के वैल्यूज़ भी आती है, तो वो टेम्परेचर्स के लॉगर भी हमारे यहाँ पे लगे होते हैं। जो टेम्परेचर्स का एक सेट पॉइंट दिया जाता है अलार्म का और ट्रिप का, वो यहीं से ट्रिगर होते हैं और वो हमारे डीसीएस में आप दोनों तरफ से कर सकते हैं। यहाँ से भी ट्रिगर करा सकते हैं, डीसीएस से भी ट्रिगर करा सकते हैं, जिससे हमारी टरबाइन की ट्रिपिंग हो जाए और हमारी टरबाइन सेफ़ रहे। बाकी नॉर्मल पैनल जैसे पीएलसीज़ के होते हैं उसमें रिलेज होती हैं, नॉर्मल रिलेज होंगी, क्योंकि डीआईडीओ कार्ड से रिले ऑन ऑफ होगी तो उसकी वजह से ऑपरेशंस प्रॉपर्ली परफॉर्म होंगे। और ये हमारा सीमेंस का कंट्रोलर है जो हमारे सीमेंस की सीपीयू से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन। जो हमारा यहाँ पे हो रहा है वो RJ45 के थ्रू हो रहा है। तो ये सारा कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा बना हुआ है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों टीएसपी पैनल का आपको बेसिक जानकारी मिल गई होगी कि इसमें एक वाइब्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम, एक कंट्रोलर, टेम्परेचर के लॉगर होते हैं, पीएलसीज़ होती हैं जिसकी हेल्प से ये पूरी टरबाइन रन करती है। इससे रिलेटेड कोई डाउट हो और इसकी ड्राइंग के बारे में अगर कुछ समस्याएं आ रही हैं आपको, कि आपको कुछ जानना हो, तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा अगर कई सारी रिक्वेस्ट आएंगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और हमारे साथ बने रहें और वीडियो देखते रहें, और अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर करते रहें।